तमाम टैक्स रिलेटेड मुकदमात खा वो किसी स्टेज पर हैं वो उनको वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। एज चेयरमैन नैब मैंने ये अहकामात सादिर कर दिए हैं। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक टैक्स रिलेटेड तमाम अफेयर्स FBI के पास चले जाएंगे। टैक्स के किसी मामले में नैब न मदाखलत करेगा, न किसी ताजिर को या बिजनेसमैन को बुलाएगा, बल्कि ये तमाम जो टैक्स रिलेटेड मसाइल हैं ये FBI डील करेगा। आज से टैक्स और बैंक डिफॉल्ट के मामलात में नैब मुदाखलत नहीं करेगा। चेयरमैन नैब का तमाम केसेस FBI और मुतलका बैंक के सपोर्ट करने का ऐलान। जावेद इकबाल कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के सामने ताजरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल बेबुनियाद थे। डॉलर की कीमत, स्टॉक एक्सचेंज या मईशत में नैब का कोई किरदार है, ना ही पॉलिसी साजी में कोई अमल दखल। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। मीरपुर और गिरदोनवाह में हर शय लरज़ उठी। नवाही इलाके में पोल्ट्री फार्म की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। शहरी घरों से निकल आए, इलाके में खौफो हिरास। ज़लज़ले की शिद्दत 3.8 और मरकज़ 12 किलोमीटर शुमाल मगरिब जेहलम में था। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आज़ादी मार्च जारी। शुरका गढ़ी दुबट्टा से अगली मंजिल चकोठी की तरफ रवाना। मार्च 4 अक्टूबर को भिम्बर से शुरू हुआ। मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोठी से श्रीनगर जाने का ऐलान कर रखा है। अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा और सदारती उम्मीदवार एलिज़ाबेथ वारन का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि भारत कश्मीरी अवाम के हुकूक का एहतराम करे। उधर कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ लंदन में मशल बरदार आज़ादी वॉक। बरतानिया भर से आए अफराद के भारत के खिलाफ नारे। फ्रांस में भी कश्मीरियों के हक में एहतजाज किया गया। कराची अजीजाबाद में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले PTI के कारकुन आसिफ हारून सपुर्दे खाक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की घर आमद। गुफ्तगू की कि आसिफ के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 7 रोज की मोहलत। हलीमा दिल शेख और हुरम शेर जमान का कहना है, हमारे कारकुनों को इलाके की आवाज उठाने पर शहीद किया गया। कराची में रात और अलल सुबह कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश लांडी में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नवाबशाह, लाड़काना, सखर समेत अंदरून सिंध में भी बादल बरसे। उधर जनूबी पंजाब में कोह सुलेमान के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश। पानी के रैले से नदी नालों में शदीद तुग़यानी। इंतजामिया ने राजनपुर में निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग दे दी। कराची में बड़े मंसूबे शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। न वक्त पर मुकम्मल हुए, न मुनासिब इंतजामात किए गए। अहम सड़कों पर पड़े गड्ढे भी ट्रैफिक की रवानी में रुकावट। सड़कों पर आते ही हुलिया बिगड़ जाता है और गाड़ी का पुर्जा ढीला हो जाता है। जिम्मेदारान इख्तियारात का रोना रोकर और इल्जामात की सियासत करके जान छुड़ाने लगे। सूबाई वजीर अवैस शाह पर महकमा मादनियात की चंगियों के जरिए गैर कानूनी टैक्स वसूली का इल्ज़ाम। नैब ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक अवैस शाह अरोड़ में पहाड़ी पत्थर और बजरी ले जाने वाली गाड़ियों से गैर कानूनी इजाफी टैक्स वसूली के कारोबार में मुलव्वस हैं। डेंगू को काबू करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद डेंगू वायरस बलूचिस्तान में भी फैलने लगा। कोयटा में भी एक खानदान के 4 अफराद समेत 5 मरीजों में वायरस की तस्दीक। जिला लसबेला, केज और गवादर में 1900 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। पंजाब में मजीद 225 और KP में 38 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सक्खर के इलाके पनवाकिल में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत खाना खाने का वाक़या। बाप और एक और बेटा दम तोड़ गए। एक ही फैमिली के मरने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई। रिश्तेदारों के मुताबिक खातून शहनाज की हालत भी गैर हो गई है।
मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए अहम पेशरफ। सऊदी अरब और ईरान ने जंग खत्म करने के लिए खामोश आगाज कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कशीदगी कम करने के लिए बिलवासा मुज़ाकरात की तरफ इक़दामात उठाने शुरू कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में मुतादिद ममालिक शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़।